अब देखो यार, जिन लोगों को भी ये जानना था कि ब्रायन डेनियल्सन को एईडब्ल्यू कंपनी में कितनी सैलरी मिलती गए, उनके लिए बदखबरी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ने खुद रिवील कर दिया है कि एईडब्ल्यू में टोनी खान उनको कितने पैसे देते गए। एईडब्ल्यू में कोडी रोड्स के रॉन्ग डिसीजन को लेकर कोडी रोड्स का काफी बड़ा बयान आ चुका है। एईडब्ल्यू कंपनी में ब्रिट बेकर और सराया के फुल गियर पर हुए मैच को एईडब्ल्यू के एक बड़े सुपरस्टार के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। एईडब्ल्यू डायनामाइट पर एलीट के सीएम पंक को मॉक करने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। और गाइज, एईडब्ल्यू कंपनी से सीएम पंक के लगातार गायब रहने के बाद सीएम पंक करंटली एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर क्या सोचते गए, इसको लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर ईवीपी कोडी रोड्स की। अब देखो यार, अगर बात करें यहाँ पर कोडी रोड्स की, तो गाइज ये बात तो हर कोई जानता है कि कोडी रोड्स के बिना एईडब्ल्यू कंपनी नहीं बन सकती थी। और गाइज कोडी रोड्स एईडब्ल्यू के वन ऑफ द फाउंडिंग फादर में से एक थे। बट गाइज यहीं अब 2022 में कोडी के एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद कोडी रोड्स ने फाइनली एईडब्ल्यू में उनके करियर को लेकर बात की गई, जहां पर कोडी रोड्स का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी में कोडी रोड्स ने 3 सालों में जो कुछ भी किया था, कोडी रोड्स उनसे सभी चीजों को लेकर काफी ज्यादा। गाइज एईडब्ल्यू कंपनी को क्रिएट करना कोडी रोड्स के करियर का वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन था। और गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स के इसी इंटरव्यू के अंदर जब कोडी रोड्स से उनके करियर के बिगेस्ट मिस्टेक को लेकर बात की गई, तो गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स का ये कहना है कि कोडी रोड्स के करियर का सबसे गलत डिसीजन कोडी रोड्स का एईडब्ल्यू में वर्ल्ड चैंपियन ना बनना था। और गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स ने ये कहा है कि कोडी रोड्स जब एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर क्रिस जेरिको को एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज कर रहे थे, तो गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स ही वो इंसान थे जिन्होंने इस मैच में ये स्टिपुलेशन डाली थी कि अगर कोडी जेरिको से हार जाएगा कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे। और गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से कोडी रोड्स ने उनके करियर में एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी, जो कि कोडी रोड्स को अब लगता है कि नहीं करने चाहिए। और गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी में कोडी का वर्ल्ड चैंपियन ना बनने का डिसीजन लेना कोडी रोड्स के करियर की अब तक की सबसे बड़ी गलती है। और गाइस इसीलिए कोडी रोड्स को लगता है कि कोडी रोड्स एईडब्ल्यू के ईवीपी होना डिजर्व नहीं करते गए। और गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स का ये कहना है कि कोडी रोड्स के इतने यंग एज में कोडी आने की वजह से कोडी रोड्स ने उनके करियर में काफी सारे गलत डिसीजन लिए हैं। और गाइस कोडी रोड्स को नहीं लगता है कि कोडी रोड्स को इतने यंग एज में एईडब्ल्यू का एग्जीक्यूटिव बनना चाहिए था। वेल गाइस मैं यहाँ पर कोडी से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू में सराया के इन रिंग डेब्यू की। वेल गाइस जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा, एईडब्ल्यू फुल गियर पर सराया और ब्रिट बेकर के बीच में हमें काफी शानदार मैच देखने को मिला था। बट गाइस यहीं अब सराया और ब्रिट बेकर के इस मैच को लेकर सराया की तरफ से काफी बड़ा खुलासा हो चुका है, जहां पर एईडब्ल्यू के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर सराया ने फाइनली इस चीज को रिवील कर दिया है कि एईडब्ल्यू फुल गियर पर सराया और ब्रिट बेकर का जो ये मैच हुआ था, इस मैच की स्टोरी लाइन को किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। और गाइस यहाँ पर सराया ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सराया और ब्रिट बेकर की एईडब्ल्यू में जो ये पूरी राइवलरी है, ये राइवलरी टोनी खान के द्वारा प्रोड्यूस न करके बल्कि एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। और गाइस यहाँ पर सराया के एईडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद ब्रिट बेकर सराया ने पिछले 2 महीनों में जो कुछ भी किया है, उन सभी चीजों के अंदर जॉन मॉक्सली की बहुत ही बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। और गाइस यहाँ पर जॉन मॉक्सली वो रेसलर हैं जिन्होंने सराया और ब्रिट बेकर के इस मैच को प्रोड्यूस किया है। और गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर सराया और ब्रिट बेकर ने जितने सेगमेंट किए थे, उन सभी सेगमेंट के अंदर जॉन मॉक्सली का बहुत ही बड़ा हाथ था। और गाइस यहाँ पर सराया इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है कि जॉन मॉक्सली ने एईडब्ल्यू कंपनी में उनके पहले मैच को प्रोड्यूस किया है। वेल गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान का जॉन मॉक्सली को एईडब्ल्यू कंपनी में प्रोड्यूसर बना टोनी खान का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रायन डेनियल्सन के एईडब्ल्यू सैलरी की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन की, तो गाइस इस हफ्ते ब्रायन डेनियल्सन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी में उनके करियर को लेकर बात की थी, जहां पर ब्रायन डेनियल्सन का ये कहना था कि ब्रायन डेनियल्सन एईडब्ल्यू के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैचेस लड़ना चाहते गए। और गाइस ब्रायन डेनियल्सन के डार्क शो पर भी कम्पीट करना चाहते गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के डार्क शो के ऊपर टोनी खान काफी सारे अपकमिंग रेसलर्स को मौका देते गए। और गाइस यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन एईडब्ल्यू के डार्क शो पर जाके एईडब्ल्यू के अपकमिंग टैलेंट को फेस करना चाहते गए। बट गाइस यहाँ पर टोनी को डार्क पर बुक नहीं करना चाहते गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन का ये कहना है कि टोनी खान ने ब्रायन डेनियल्सन को एईडब्ल्यू में लाने के लिए ब्रायन डेनियल्सन को जो सैलरी दी गई, वो ब्रायन डेनियल्सन के एईडब्ल्यू डार्क पर कम्पीट करने से काफी ज्यादा है। और गाइस टोनी खान इतने सारे पैसे देके ब्रायन डेनियल्सन को एईडब्ल्यू डार्क पर रेसल नहीं करवाना चाहते गए। और गाइस टोनी खान का ये पर्सनली मानना है कि ब्रायन डेनियल्सन एईडब्ल्यू कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार हैं। और गाइस ब्रायन को इतनी ज्यादा सैलरी देके ब्रायन को एईडब्ल्यू डार्क पर बुक करना टोनी खान
नियसन को काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। और गाइस यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान ब्रायन डेनियल्सन को उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसे दे रहे गए। और गाइस ब्रायन ने तो ये तक कह रहा है कि ब्रायन डेनियल्सन AEW कंपनी पर करंटली जो रोल प्ले कर रहे गए उसके हिसाब से टोनी खान ने ब्रायन को ज्यादा ही पैसे दे दिए हैं। वेल गाइस यहाँ पर ब्रायन के इस इंटरव्यू के बाद अब ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि ब्रायन डेनियल्सन को AEW में कम से कम 1 मिलियन की सैलरी तो जरूर मिल रही होगी। वेल गाइस यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन के AEW सैलरी को लेकर मैं बहुत ही जल्द एक शॉर्ट वीडियो लाने वाला हूँ। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में एलीट और CM पंक के ड्रामा की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर एलीट और CM पंक की, तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने AEW के इस हफ्ते शिकागो में हुए डायनामाइट शो पर देखा, AEW के इस हफ्ते हुए शिकागो में डायनामाइट शो के ऊपर एलीट ने CM पंक के होम टाउन के ऊपर CM पंक को बुरी तरीके से मॉक किया था। और गाइस यहाँ पर एलीट के CM पंक को बुरी तरीके से मॉक करने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों का अब ये दावा करना है कि टोनी खान एलीट और CM पंक की स्टोरी लाइन को तैयार कर रहे गए। और गाइस AEW डायनामाइट पर एलीट को मॉक करना कहीं ना कहीं AEW कंपनी का इस चीज को टीच करना है कि CM पंक AEW कंपनी पर वापस आएंगे। और गाइस इस चीज को लेकर लगातार रूमर चल रही गए कि 2023 के अंदर CM पंक के इंजरी के ठीक होने के बाद CM पंक AEW कंपनी पर उनका रिटर्न करके एलीट के साथ उनके राइवलरी को पूरा करेंगे। बट गाइस यही सोशल मीडिया पर इन सभी रूमर्स के बाद अब फाइनली रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्बर्ट ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर AEW में एलीट और CM पंक के सिचुएशन को लेकर की गए, जहां पर ब्रायन एल्बर्ट ने डायनामाइट पर एलीट ने CM पंक को जो मॉक किया था वो मॉकिंग AEW के ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था। और गाइस यहां पर जब शिकागो में AEW के डायनामाइट शो के एलीट और डेथ ट्रायंगल का मैच होने वाला था, तो गाइस यहां पर मैच के शुरू होने से पहले AEW कंपनी या फिर एलीट का CM पंक को मॉक करने का कोई भी प्लान नहीं था। बट गाइस यहां पर जब एलीट उनके मैच के लिए शिकागो में अराइव हुए तो गाइस यहां पर क्राउड ने एलीट को बुरी तरीके से बू किया था। और गाइस यहां पर क्राउड के लगातार एलीट को डिसरिस्पेक्टफुल करने के बाद एलीट जानबूझकर उस मैच में CM पंक को मॉक करते गए। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से AEW कंपनी CM पंक को लेकर कोई भी हरकत नहीं करने वाली थी। बट गाइस यहां पर जब शिकागो में क्राउड ने एलीट को उनकी औकात दिखाने की कोशिश की तो गाइस यहां पर एलीट ने क्राउड का मजाक उड़ाने के लिए CM पंक को मॉक करने की कोशिश की थी। और गाइस यहां पर अब ब्रायन एल्बर्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW डायनामाइट पर एलीट का CM पंक को मॉक करना CM पंक के रिटर्न से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइस करंटली AEW के अंदर टोनी खान एलीट और CM पंक की स्टोरी लाइन को नहीं बना रहे गए। वेल गाइस ये तो बात थी ब्रायन एल्बर्ट की रिपोर्ट की। बट गाइस जहां तक बात रही CM पंक की, तो गाइस यही इस हफ्ते WWE के फॉर्मर जनरल मैनेजर टेडी लॉन्ग ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर CM पंक के AEW सिचुएशन को लेकर बात की, जहां पर टेडी लॉन्ग ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW ऑल आउट पर एलीट और CM पंक के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद टेडी लॉन्ग ने CM पंक से काफी बार बात की गई। और गाइस क्योंकि टेडी लॉन्ग CM पंक के करीबी दोस्तों में से हैं, तो गाइस इसीलिए टेडी लॉन्ग ने CM पंक से AEW ऑल आउट के बारे में बात की थी। और गाइस यहां पर जब टेडी लॉन्ग ने CM पंक से AEW को लेकर बात की तो गाइस यहां पर CM पंक ने टेडी लॉन्ग से ये कहा है कि CM पंक कभी भी कोई भी बात उनके मन में नहीं रखते गए। और गाइस यहां पर जब भी CM पंक को लगता है कि उनके अगल बगल कोई पॉलिटिक्स हो रही गए तो गाइस CM पंक उन चीजों को एक्सपोज करते गए। और गाइस इसीलिए ऑल आउट पर CM पंक ने वो सारा बयान दिया था। बट गाइस यही जब CM पंक से टेडी लॉन्ग ने उनके AEW रिटर्न के बारे में पूछा तो गाइस यहां पर CM पंक का ये कहना है कि CM पंक को AEW कंपनी से कोई भी दिक्कत नहीं गए। और गाइस CM पंक ने AEW ऑल आउट पर जो कुछ भी किया है CM पंक उन चीजों को भूल चुके गए। और गाइस इसीलिए CM पंक लगातार उनके MMA शोज के ऊपर AEW के ऑल आउट के हुए बवाल को मजाक उड़ा रहे गए। और गाइस CM पंक AEW ऑल आउट पर हुए सीन को लेकर कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते गए। और गाइस टेडी लॉन्ग ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW ऑल आउट पर जो कुछ भी हुआ था CM पंक उन सभी चीजों को काफी लाइटली ले रहे गए। और गाइस AEW में CM पंक का रिटर्न होगा या नहीं, अब ये पूरी तरह से AEW कंपनी पर डिपेंड करता है, क्योंकि गाइस CM पंक तो ऑलरेडी इन सभी चीजों को भूल चुके गए। बट गाइस यहाँ पर टोनी खान और एलीट इस चीज को भूलेंगे या नहीं, ये देखना आप काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। वेल गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान को CM पंक को एक और चांस देना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।